शुरुआत में हमें एक लेडी दिखाई जाती है जो कि अपने बेबी को लेकर भाग रही होती है। तभी एक घर का डोर ओपन होता है। एक लेडी आती है और बाहर आके कहती है कि अगर आप लोग चाहो तो मेरे घर में रुक सकते हो। तो वो लेडी बेबी को इस लेडी को दे देती है और कहती है कि मैं थोड़ा सा सामान लेकर आती हूँ, लेकिन वो फिर कभी नहीं आती। उसके बाद ये लेडी उस बच्चे को अपने ऑर्फनेज में रख लेती है। लेकिन फिर हम देखते हैं कि लूशु को हर वक्त कुछ लड़के बुली करते रहते हैं। ये सब देखने के बाद लूशु की दोस्त जायु उसकी मदद करने के लिए ये सब केयरटेकर को बताती है। जायु लूशु की मदद करने के लिए हमेशा उसके साथ रहती है। फिर हम देखते हैं कि लूशु अब बहुत बड़ा हो गया होता है और अब वो उस अनाथ आश्रम में नहीं रहता, लेकिन लूशु खुद बहुत अकेला फील कर रहा होता है और इस वजह से वो दीवार पर पत्थर मार रहा होता है। लेकिन तभी जायु उसके पास आती है और मुस्कुराती है। उसे देखकर लूशु भी मुस्कुराने लगता है। उसके बाद लूशु जायु को कहता है कि तुम क्यों अनाथ आश्रम से बाहर आ गई। उसके बाद लूशु उसका हाथ पकड़ के उसे अनाथ आश्रम छोड़ने जा रहा होता है, लेकिन वो नहीं जाना चाहती क्योंकि वो लूशु के साथ रहना चाहती है। उसके बाद वो उसे एक फेस्टिवल में ले जाता है और तभी लूशु के सामने से एक कपल गुजरता है। वो लोग किसी लड़की के बारे में बात कर रहे थे जो अपने हाथों से नीली रोशनी निकाल सकता है और दूसरे लड़के ने तो अपनी ताकत से 2000 किलो के पत्थर को उठा दिया था। लूशु को लगता है कि ये कोई सुपर पावर हो सकती है या तो ये कोई फ्रॉड है। वो ये बातें सुन ही रहा होता है कि जायु उसे खींचकर एक शो के पास ले जाती है, लेकिन पीछे से उन्हें कुछ भी नजर नहीं आ रहा होता है। तभी लूशु जायु को हाथ पकड़ के उसे आगे ले जाता है। वो जैसे आगे जाते हैं तो स्टेज पे खड़ा बंदा उन पर आग फेंकता है और तभी सबके लिए टाइम रुक जाता है और लूशु को अंतरिक्ष में एक तलवार घूमती हुई नजर आती है, जबकि इसका नेकलेस कुछ वक्त के लिए चमकने लगता है और सब फिर से नॉर्मल हो जाता है। शू परेशान हो जाता है, आखिर अभी हुआ क्या है। उसके बाद स्टेज पे खड़ा आदमी आग से और भी करतब दिखाने लगता है और लूशु ये देखकर बहुत इम्प्रेस हो जाता है और सोचता है कि ये मैजिक है या कोई सुपर पावर। उसके बाद वो जादूगर आसमान में आग ले जाके ये शो खत्म करता है। खत्म होते ही जायु शू से पूछती है कि उसे ये कैसा लगा, जिसपे शू बताता है कि ठीक ठाक था। इसके बाद शू जायु को ऑर्फनेज छोड़ देता है और वॉक पे चला जाता है और वॉक कर रहा होता है और उस अजीब चीजों के बारे में सोच रहा होता है और रोड क्रॉस करने लगता है, ये जाने बिना कि उसके पीछे से ट्रक आ रही होती है और ट्रक उससे टकरा के उसका खून निकाल देती है। जिसके बाद शू खुद को स्पेस में तैरता हुआ पाता है और उसे उसकी मम्मी की लोरी सुनाई दे रही होती है, लेकिन सच्चाई में वो रोड पे ही पड़ा होता है और उसके सर से खून निकल रहा होता है और उसे अपने पास्ट और ऑर्फनेज की मेमोरीज याद आ रही होती हैं और तभी उसे आसमान में एक लोडिंग बार शो होने लगता है। उस लोडिंग के पूरे होने के बाद उसके सामने एक स्क्रीन आती है और फिर शू का नेकलेस ग्लो करते हुए आसमान में उड़ने लगता है। उसके बाद वो नेकलेस खुल जाता है ग्लो करते हुए और शू हवा में उड़ने लगता है और वो रोशनी उसकी पूरी बॉडी में फैल जाती है। वो रोशनी दिल के रास्ते पूरी बॉडी में खून की तरह बहने लगती है और उसका दिल दोबारा से धड़कने लगता है और फिर वो मैजिकल पावर उसे आराम से प्यार से वापस रोड पे रख देती है, जिस पे ट्रक ड्राइवर सदमे में चला जाता है और ये सोच रहा होता है कि उसने इस लड़के को पेल दिया है। लेकिन वहीं शू अपनी आंख खोलता है और इस एक्सीडेंट को याद करने लगता है, लेकिन उसे कुछ याद नहीं आ रहा होता। वो सोचता है कि उसके पास भी सुपर पावर आ गई है, लेकिन उसका मेन फोकस उस ट्रक ड्राइवर से पैसे मांगने का होता है। उसके बाद ट्रक ड्राइवर घबरा के गिर जाता है और शू एक ज़ॉम्बी की तरह उठ खड़ा होता है और उसके बाद खुद को ट्रक से मारने के पैसे मांगने लगता है, लेकिन ट्रक ड्राइवर शॉक हो जाता है, शू को भूत समझने लगता है और वहां से रफू चक्कर हो जाता है। उसके बाद शू एक शॉप में नूडल्स लेने जाता है, वहीं कैशियर उसके सर पे खून देके घबरा जाता है और तभी शू को उस कैशियर के सर पे 299 प्लस पॉइंट्स लिखा नजर आता है। तभी शू कैशियर को ज्यादा ना डराते हुए अपना मुंह छुपाता है और वहां पैसे काउंटर पे रखकर भाग जाता है। फिर वो एक कपल से टकराता है जिनके सर पर भी +10 लिखा होता है। फिर वो अपने घर पहुंचता है, लेकिन घर के अंदर जाने से पहले अपने सर से खून साफ करता है और अंदर जाता है। लेकिन अंदर आने के बाद जायु उसके सर पे खून देखती है और कहती है कि क्या हुआ है, जिसपे शू कहता है कि मुझे एक ट्रक ने ठोक दिया था। लेकिन ज्यादा डरने वाली बात नहीं है। वो शावर लेने जाता है और खून को अच्छे से साफ कर लेता है, लेकिन वो शॉक होता है कि उसे कोई चोट नहीं लगी होती। उसके बाद वो अपने हाथ पे एक अजीब सा निशान को देखता है। उसके बाद शू अपने बेड पर
बैठा सोच रहा होता है कि जो उसके साथ हुआ वो कोई सपना नहीं था। उसके बाद वो अपनी आंखें बंद करता है, लेकिन उसके सामने एक स्क्रीन शो होती है जिसपे से गेम्स की आवाज आ रही होती है, जिसपे शू वो स्क्रीन देखकर शॉक हो जाता है क्योंकि वो स्क्रीन काफी सारे लोगों के नाम और उनके पॉइंट्स दिखा रही थी। पर फिर वो सोचता है कि वो इन लोगों को नहीं जानता, लेकिन तब उसे याद आता है कि जब वो नूडल्स लेके भागा था तो उसने बहुत सारे लोगों के सर पे पॉइंट्स देखे थे। वो समझ जाता है कि लोगों को डराने से जो पॉइंट्स मिलते हैं वो मेरी इनकम बन जाती है। वो बहुत खुश हो जाता है और कहता है कि मैंने अपनी सुपर पावर को एक्टिवेट कर लिया है, और वो खुद को डीमन लॉर्ड कहने लगता है क्योंकि वो जितना ज्यादा नेगेटिव एनर्जी स्प्रेड करेगा उतना उसकी ताकत बढ़ेगी। तब वो शैतानों की तरह हंसने लगता है और जायो उसे चुप रहने को कहती है और कहती है कि क्या तुम पागल हो गए हो, जिसपे शू कहता है कि तुम चुप रहो और खाना बनाओ। अब वो इस पावर से खुश हो जाता है और देखने लगता है कि उसने अब तक कितनी इनकम बना ली है। वो डिस्प्ले पे लॉटरी बटन पे क्लिक करता है, जिसपे वो लॉटरी व्हील घूमता है और एक जगह रुकता है, लेकिन वो कुछ नहीं जीतता। वो दोबारा कोशिश करता है, लेकिन तब भी वो कुछ नहीं जीतता। अब तीसरी बार वो ट्राई करता है, लेकिन इस बार वो कुछ जीतता है। वो स्क्रीन पर क्लिक करता है तो स्क्रीन में से एक एप्पल बाहर आके उसकी हथेली पे गिरता है और वो उसे बाइट करता है तो उसकी बॉडी चमकने लगती है और वो एप्पल भी वहां से गायब हो जाता है। शू इस एप्पल को खाने के बाद बहुत फ्रेश और एनर्जेटिक फील करने लगता है। उसके बाद वो दोबारा लॉटरी खेलता है और अब उसका बैलेंस 501 होता है, लेकिन हर स्पिन के बाद उसके 10 पॉइंट कटने लगते हैं। लेकिन वो अपनी आखिरी स्पिन में कुछ जीतता है और अब वो इस टाइम एक स्क्रोल को जीतता है और उस स्क्रोल में लोरी लिखी होती है। वो उदास हो जाता है, लेकिन फिर भी वो इसे गाता है और वो जैसे इसे गाता है तो सारी दुनिया रुक जाती है और उसका कोर भी चमकने लगता है। और तभी अंतरिक्ष में से एक तारा उड़ के शू के रूम में आता है। उसके बाद शू अपनी आंखें खोलता है तो वो खुद को और उस डिस्प्ले को अंतरिक्ष में देखता है। तब वो जायो को बुलाता है कि क्या उसने विंडो के बाहर किसी को उड़ते हुए देखा है, जिसपे जायो चिल्लाती है और कहती है कि क्या तुम पागल हो गए हो, मैंने किसी को नहीं देखा। उसके बाद शू परेशान हो जाता है और सोचता है कि मैं यहाँ कैसे पहुंचा, जिसके बाद जायो पूछती है कि उसे नूडल्स में क्या मिलाना चाहिए, तो वो कहता है कि जो भी दिल करे मिला दो। उसके बाद स्क्रीन शू को बताती है कि उसे जायो से 10 पॉइंट कमाए हैं, जिसपे शू को पता लगता है कि ये पॉइंट मैंने उसे गुस्सा दिला के हासिल किए हैं। तो वो जानते हुए उसे गुस्सा दिलाने लगता है कि नूडल्स में कुछ और ऐड करने के लिए कहता है, जिससे उसकी इनकम में एक्स्ट्रा 10 पॉइंट्स ऐड हो जाते हैं। फिर जायो उसे चिल्लाते हुए कहती है कि इतना ही मसला है ना तो खुद आके बना लो, जिसपे शू उसे टॉन्ट मारते हुए कहता है कि तुम लड़की हो ना, इसलिए तुम्हें ही खाना बनाना चाहिए। ये सुन के वो बहुत गुस्सा हो जाती है और शू के पास 10 पॉइंट्स और आ जाते हैं। वो जायो को और गुस्सा दिलाता है और शू को एक्स्ट्रा 100 पॉइंट्स भी मिलते हैं। अब हम शू और जायो को खाना खाते हुए देखते हैं, जो कि साथ में टीवी भी देख रहे होते हैं। फिर शू को अचानक खतरा महसूस होता है, लेकिन उसे ये नहीं पता होता कि ये किसके लिए था। तभी न्यूज में पास ही हुए धमाके के बारे में दिखाया जाता है। फिर शू को दोबारा महसूस होता है और उसे पता लगता है कि ये अब छत पर गिरने वाला है, और तब शू घर से बाहर जाने लगता है और जायो को रूम में रहने के लिए कहता है। उसके बाद शू छत पर चढ़ जाता है और देखता है कि दो लोग काले कपड़े पहने एक छत से दूसरी छत पे कूद के भाग रहे होते हैं। तभी उन दोनों में से एक शू की तरफ देखता है, लेकिन शू जल्दी से छुप जाता है, लेकिन बहुत देर हो चुकी होती है। तब वो दोनों शू की छत की तरफ आने लगते हैं। अब खतरे को मापने के बाद शू अपने पास पड़ी सब्जियों की टोकरी को स्केटबोर्ड बना के नीचे जाने लगता है, और तभी वो आदमी उसे देख लेता है और पूछता है कि ये यहाँ पे क्या कर रहा है, और तभी खतरे का एहसास होता है और वो रोने लगता है। तभी दोनों आदमी कहते हैं कि ये तो नॉर्मल लग रहा है। वो दोनों शू को वार्न करते हैं और अपने घर के अंदर रहने के लिए कहते हैं। तब वो हंसने लगता है और अपने घर के अंदर चला जाता है। शू घर के अंदर आके राहत भरी सांस लेता है और तब जाई उससे पूछती है कि वो किससे बात कर रहा था, तो वो बताने ही लगता है कि तभी एक आदमी बाहर छत से नीचे गिरता है। वो दोनों घर से बाहर आते हैं और शू उसे गिराने वालों को ढूंढने लगता है, लेकिन उसे कोई नहीं मिलता। जिसके बाद शू उस आदमी को देखता है और उसे याद आता है कि ये तो वही मैजिक शो वाला आदमी है जो कि हाथ से आग निकाल रहा था। क्या टाउन में आग भी इसी ने लगाई है, और क्या ये उन दो काले कपड़े वालों के साथ मिलके भाग रहा था? वो ये कहता है कि टाउन में आग इतनी ज्यादा थी कि कुछ लोग भी उस आग में आके मर गए थे,
और तब शू कहता है कि हमें एम्बुलेंस को बुला लेना चाहिए, इसकी हालत ठीक नहीं लग रही है। पर कहता है कि बुला तो लें, लेकिन उन्हें देने के लिए हमारे पास पैसे नहीं है। तो हम उन्हें कहेंगे कि हम इसे नहीं जानते, और वैसे भी जब ये हॉस्पिटल जाएगा तो हॉस्पिटल वाले इससे पैसे लेंगे। शू देखता है कि लियांग ची को होश आ रहा है और उसको 70 पॉइंट्स मिल जाते हैं। ये देख के शू के दिमाग में एक बुरा ख्याल आता है और वो जायो को कहता है कि हमें इसकी हेल्प करने की कोई जरूरत नहीं है। ये कहते ही उसकी इनकम में 10 पॉइंट्स ऐड हो जाते हैं। जायो इंसिस्ट करती है कि हमें इसे अंदर ले जाना चाहिए, लेकिन शू मना करता है और तभी लिंग ची को बहुत गुस्सा आता है और शू को 470 पॉइंट्स मिल जाते हैं। तभी लिंग ची खड़ा होता है और इनसे पीने के लिए पानी मांगता है, लेकिन उसके पानी मांगने पर शू उसे हाथ में बर्फ जमा कर देता है, जिसपे लियांग ची को और गुस्सा आता है और वो शू को और भी ज्यादा पॉइंट्स दे देता है। तब लियांग ची बर्फ को उड़ा देता है। जायो से मदद मांगता है, लेकिन तब शू उसे जमीन पर गिरा देता है। उससे 800 पॉइंट्स कमा लेता है। वो जितना इसे जमीन पे मारता है और जोर देता है, उतना ज्यादा उसे पॉइंट्स मिलते हैं। वहीं दूसरी तरफ जायो देखकर परेशान होती है और लियांग ची गुस्सा होता है। तो शू कहता है कि अब मुझे लगता है लियांग ची को रेस्ट की जरूरत है, और तभी लियांग ची को डाउट होता है तो शू का हाथ पकड़ लेता है और उसके हाथ को जला देता है। लेकिन तभी शू के अंदर की सुपर पावर एक्टिवेट हो जाती है और आग को बुझा देती है। लियांग ची ऐसे करने की बार बार कोशिश करता है, लेकिन उसकी आग बार बार बुझ जाती है और वो गुस्सा होकर शू को और भी ज्यादा नेगेटिव पॉइंट्स देने लगता है। और तब शू भी उसका मजाक उड़ाने के लिए मुस्कुराने लगता है। और तब लियांग ची अपनी डरी हुई आवाज से कहता है कि अरे भाई, मुझे माफ करना यार, हम तो दोस्त है ना। और शू इस पे ऐसे प्रिटेंड करता है कि वो उस पे ट्रस्ट करता है। फिर शू उसका हाथ पकड़ के जोर से मरोड़ देता है ताकि वो उसके दर्द से कुछ और पॉइंट्स जमा कर ले। उसके बाद शू एम्बुलेंस को बुलाने का कहता है, जिसपे यांग ची गुस्से में खड़ा होके मना कर देता है, जिसपे शू उसे सेफली घर जाने के लिए कहता है, जिसपे यांग ची को और गुस्सा आ जाता है और शू को और भी 70 पॉइंट्स मिल जाते हैं। उसके बाद शू अपने रूम में जाके अपने हाथ को देखने लगता है और उसे एहसास होता है कि जायो उसकी तरह नेगेटिव पॉइंट्स को नहीं देख सकती। उसके बाद वो स्क्रीन में शॉप ऑप्शन पे क्लिक करता है, कुछ खरीदने की कोशिश करता है, लेकिन वहां बस एक चीज होती है जो कि बहुत चमक रही होती है और वो चीज जू के हाथ में आ जाती है। वो बिना सोचे समझे ये सोचता है कि ये शायद कुछ खाने की चीज है और उसे एक बार में ही खा जाता है। और तभी अंतरिक्ष से वही टूटता तारा आता है और शू के अंदर चला जाता है। उसके बाद शू खुद को दोबारा से अंतरिक्ष में देखता है, लेकिन इस बार उसे दिखता है कि कुछ छोटे प्लैनेट्स एक बड़े प्लैनेट के अराउंड घूम रहे होते हैं। और तभी एक चमकती रोशनी आके उन छोटे प्लैनेट्स में से एक पे गिरती है और वो प्लैनेट भी चमकने लगता है और वो रोशनी शू के अंदर से बाहर आ जाती है। उसके बाद शू डर के लंबी सांसें लेने लगता है और रियल वर्ल्ड में आ जाता है और वो देखता है कि उसके हाथ का निशान थोड़ा बदल चुका है। उसके बाद वो उठता है और अपने एक हाथ से बेड को उठा लेता है। तभी वो टीवी पर देखता है कि सिटी कि किसी जगह पे बहुत सारी आग लगी हुई है और बहुत सारे लोग मारे भी गए हैं। तभी शू डिसाइड करता है कि वो वहां जाएगा और लोगों के नेगेटिव इमोशन से कुछ पॉइंट्स जमा करेगा। और अगले दिन शू अपने स्टॉल में अंडों को महंगा बेचने लगता है, जिसपे कस्टमर्स गुस्सा होने लगते हैं, लेकिन शू को पॉइंट्स देने लगते हैं। उसके बाद सीन स्कूल में शिफ्ट होता है, जहाँ पे कुछ लड़के शोर कर रहे होते हैं, लेकिन एक लड़की उन्हें चुप रहने को कहती है, क्योंकि वो लड़की अपना मोबाइल में एक आर्टिकल पढ़ रही होती है जो कि लोगों की पावर को जगाने वाला होता है। तभी न्यूज देखती है। शू भी वो न्यूज देख रहा होता है, जिसमें बताया जाता है कि जो लोग पावर अवेकिंग कर लेते हैं उन्हें ए से लेकर एफ यानी कि 6 लेवल्स में डिवाइड किया गया है, लेकिन एफ आम लोगों से ज्यादा पावरफुल होते हैं। लेवल ई के पास एलिमेंटल पावर होती है, लेवल डी वेपन्स के असर को खत्म कर सकते हैं और लेवल सी दुश्मनों के वेपन्स को काउंटर और रेसिस्ट कर सकते हैं और लेवल बी स्वर्ग और पृथ्वी की ताकत का यूज कर सकते हैं, लेकिन लेवल ए के भी कुछ ऐसे ही पावर यूज कर सकते हैं। हमें ये बताया जाता है कि लेवल को कल्टीवेटिंग और अवेकनिंग से हासिल किया जाता है। शू ये देखता है और उसे एहसास होता है कि वो अभी लेवल एफ पे है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है कि एक स्टूडेंट एक टीचर को उठा के फेंकने वाला होता है और प्रिंसिपल उसे बताता है कि अगर तुमने ये किया तुम्हारा हाल क्या होगा उसके लिए तुम खुद जिम्मेदार होगे। जिसपे वो लड़का कहता है कि मैं अभी अंडर एज हूँ, मुझे सजा नहीं मिलेगी। तभी शू आगे आता है और उसे बताता है कि उसे इसके लिए सजा मिलेगी और शू उसे अंडर एज क्रिमिनल लॉ के बारे में बताने लगता है,
ये देखकर वहाँ खड़े सब लोग कंफ्यूज और हैरान हो जाते हैं और वहाँ से शू को अप्रोक्स 10,000 पॉइंट्स मिलते हैं। लेकिन ये सब सुन के वो लड़का जिसका नाम काय था वो अपना फोकस खो देता है और तभी कुछ ब्लैक कपड़े पहने लोग उसे पकड़ लेते हैं और टीचर को बचा लेते हैं, जिससे ये सिचुएशन सॉल्व हो जाती है और सभी लोग अपनी अपनी क्लासरूम में चले जाते हैं। जिसके बाद शू की क्लास की लड़की उसके पास आके और कहती है कि तुम्हें कैसे पता कि टीचर्स काय को ड्रॉप नहीं करेंगे, जिसपे शू कहता है कि ना मुझे काय से फर्क पड़ता है ना उस टीचर से, जिसपे लड़की को गुस्सा आता है और वो शू को 400 पॉइंट्स मिल जाते हैं। उसके बाद शू क्लास में आ जाता है और जाके देखता है कि वहाँ कुछ लोग खड़े होते हैं और तभी उसे याद आता है कि आज ब्लड टेस्ट इवेंट है ताकि अवेकिन लोगों को पहचाना जा सके। तब टीचर उसे जल्दी अपनी सीट पर आने के लिए कहता है ताकि वो इवेंट स्टार्ट कर सके, जिसपे शू भागने लगता है कि उसके पेट में दर्द है। लेकिन तभी शू के पीछे से एक बड़ा मेडिकल ऑफिसर आ जाता है और इसका प्लान बुरी तरह फेल हो जाता है और वो पहला लड़का होता है जिसका सैंपल लिया गया था। उसके बाद स्कूल खत्म होता है और शू घर जाने लगता है क्योंकि उसे पता है कि जायो उसका वेट कर रही है और अगर मैं घर लेट गया तो वो नाराज हो जाएगी। फिर जैसे ही शू घर पहुंचता है तो वो देखता है कि जायो डोर पर ही खड़ी होती है और उससे पूछती है कि वो इतना लेट क्यों हो गया और वो बताती है कि उसके सर में दर्द है। उसके बाद शू उसका टेम्परेचर चेक करता है तो शू देखता है कि जायो को बुखार है और वो उसे बेड पर सुला देता है और रेस्ट करने के लिए कहता है। उसके बाद जायो शू को कहती है कि तुम वो चिप्स लाए हो जो मैंने तुम्हें कही थी, जिसपे शू कहता है कि हाँ और शू पूछता है कि तुम बीमार कैसे हो गई। तभी वो बताती है कि मैं बाहर कपड़े धो रही थी और पानी बहुत ठंडा था। तभी शू उसे आराम करने का कह के रूम से बाहर चला जाता है ताकि दवाइयां लाए। वो रूम से बाहर निकल के एक फ्रूट लेने का सोचता है जिससे जायो ठीक हो जाएगी, लेकिन उससे पहले वो लॉटरी खेलने लगता है। लेकिन 5 बार स्पिन करने के बावजूद भी वो कुछ नहीं जीतता, लेकिन 6th स्पिन में वो कुछ जीत जाता है। वो बार बार कोशिश करता है लेकिन वो फ्रूट नहीं मिलता। उसके बाद शू रूम में आ जाता है एक रेड फ्रूट को लेकर, जिसे जायो खाती है और कहती है कि तुमने मुझे ये किस तरह का फ्रूट दिया था जो खाते ही गुम हो गया। उसके बाद जायो चांद पर पहुंच जाती है और वो गुस्सा हो जाती है। अब अगले दिन टीचर क्लास में आता है और बताता है कि स्पेशली अवेकिन स्टूडेंट्स के लिए सिटी में स्पेशल क्लासेस दी जा रही हैं और फिर वो एक लड़का रोमन को इंट्रोड्यूस करवाता है जो कि उस स्पेशल क्लास का टीचर होगा। रोमन वही बंदा होता है जो कि एनिमे के स्टार्ट में शू की छत पे था, जिसपे वो कहता है कि टीचर कुछ स्टूडेंट्स के नाम लेंगे तो उन स्टूडेंट्स को बाहर आके स्पेशल क्लासेस अटेंड करनी होंगी। तब टीचर नाम लेने लगता है और स्टूडेंट्स उठने लगते हैं और बाकी स्टूडेंट्स हैरान हो जाते हैं और तब टीचर आखिरी स्टूडेंट का नाम लेता है। तब वो सारे बच्चे वो नाम सुन के हैरान हो जाते हैं क्योंकि वो आखिरी बच्चा शू होता है और शू को और भी पॉइंट मिल जाते हैं। तभी इन सब स्टूडेंट्स को एक स्पेशल क्लास में ले जाया जाता है जहाँ रोमन अनाउंस करता है कि अब से वो इन सब का टीचर है और साथ में वो कहता है कि मैं तुम्हें कल्टीवेशन सिखाऊंगा। शू सोचता है कि हमें आखिर स्पेशल क्लास क्यों दी जा रही है, जिसपे रोमन उन्हें एक सच बताता है तो उन सब का दिमाग खराब हो जाता है। वो बताता है कि तुम सब का ब्लड टेस्ट एक स्पेशल अलॉय के साथ किया गया था, जितना ज्यादा ब्लैक खून होगा उतनी ज्यादा पावर होगी और रैंकिंग ए से लेकर एफ तक है और ए रैंकिंग वाला पूरे शहर को आराम से तबाह कर सकता है। और फिर उसने सबको रैंकिंग दे दी। फिर क्लास एंड होती है और सब बाहर आते हैं और शू के पीठ पीछे बातें करने लगते हैं क्योंकि शू की रैंकिंग एफ थी, जिसपे शू कहता है कि तुम सब तो एफ रैंकिंग पे भी नहीं हो, सालों पबजी में बोट मार के रैंक पुश करने वालों। फिर रात को शू एक और सेलेस्टियल फ्रूट कंज्यूम करता है और शॉप में ये फ्रूट भी अनलॉक हो जाता है, जिसके बाद व्हील ऑफ फॉर्चून चलने लगता है और उसमें कुछ नई चीज ऐड हो गई थी। शू सोचता है कि फाइनली अब कुछ नया मिलेगा, जिसपे उसे फ्राइड टोफू मिलता है, जिसे देख के वो डिसअपॉइंट हो जाता है और कहता है कि इससे अच्छा मैं KFC का सड़ा हुआ जिंगर खा लेता। लेकिन लालच तो फिर भी बुरी बला है। यहाँ पे शू सारी रात स्पिन करता रहता है और हारता रहता है। काफी देर बाद उसे एक स्क्रोल मिलता है, लेकिन जैसे वो उस स्क्रोल को उठाता है तो वो स्क्रोल जायो के सर के अंदर चला जाता है, जिसके बाद आसमान से एक डार्क लेजर
नीचे आने लगती है और जायु भी शू की तरह स्पेस में चली जाती है, जिस पे शू कहता है भाई ये क्या हुआ है। जिसके बाद शू सोच रहा होता है कि उसे न्यू आइटम अनलॉक करने के लिए और फ्राइड टोफूस को स्पिन करना होगा, लेकिन उसके दिमाग में बस एक ही बात चल रही होती है कि क्या वो इन पॉइंट्स को कैश में कन्वर्ट कर सकता है। तो वो उन टोफूस को बेचने के लिए स्टॉल लगा देता है और फिर एक कस्टमर उसके पास आता है और उन टोफूस को खाता है और कहता है कि ये तो बहुत ही बढ़िया है। और देखते ही देखते उस स्टॉल के बाहर लाइन लग जाती है। उसका गुल्लक भी पैसों से भर जाता है और फिर उन पैसों को उठा के शू क्लास में फुल स्वैग में चलने लगता है, जिसे देखकर उसके क्लासमेट चिढ़ रहे होते हैं और उसे पॉइंट मिल रहे होते हैं। और फिर वो स्कूल में से ही बहुत सारे पॉइंट्स जमा कर लेता है और स्कूल से घर जाने के बाद शू उन पॉइंट से उस सेलेस्टियल फ्रूट को समन करता है और वो स्पेस में बिल्कुल सेम जगह पहुंच जाता है जहां वो पहले गया था। लेकिन इस बार ये जगह चेंज थी। स्पेस में जो छोटे प्लैनेट्स उस बड़े प्लैनेट्स के अराउंड घूम रहे थे वो बहुत चमकने लगे हैं और उसके हाथ का निशान भी चमकने लगा है। वो अपने हाथ को एक प्लेनेट की तरफ करता है, तभी उस प्लेनेट की सारी रोशनी उसके हाथ की तरफ आने लगती है और एक तलवार में बदल जाती है। शू उस तलवार को बिना टच किए ही यहाँ वहाँ मूव करवा सकता है। फिर शू को समझ आ जाता है कि ये जो छोटे छोटे प्लैनेट्स हैं ये नेबुला स्टार है और बड़ा प्लेनेट है वो इन सब की सोल है। उसके बाद शू अपनी आंख खोलता है और देखता है कि वो तलवार उसके पास है और सोचता है कि क्या वो सच में उस तलवार को बिना टच किए भी चला सकता है। तो वो उस तलवार को अपने रूम में घुमाने लगता है, जिसपे वो तलवार बड़ी आराम से पेपर्स को फाड़ के चलने लगती है। उसके बाद वो समझ जाता है कि उसने ये पावर उस नेबुला स्टार को अनलॉक करके पाई है और अगर वो उन सातों नेबुला स्टार्स को अनलॉक कर लेगा तो उसे और भी ज्यादा पावर मिलेगी। अगले दिन रोमन एक लड़के को डिवाइन सर्कल से एग्जामिन करने लगता है और जब सर्कल हटता है तो रोमन के हाथ का स्टोन चमकने लगता है, जिसपे शू उससे पूछता है कि ये स्टोन क्या है, जिसपे एक लड़का उसे बताता है कि ये स्पिरिट स्टोन है जो कि बहुत सारी एनर्जी को इकट्ठा करने के लिए यूज होता है और बताता है कि टीचर अगले कुछ दिनों में उन्हें भी ये स्टोन्स दे देगा। और उसके बाद रोमन सबको अपनी फोकस से उस पावर को यूज करने का कहता है क्योंकि वो सब अभी नहीं सीखे हैं और कहता है कि तुम्हें डेली प्रैक्टिस करनी होगी और अपनी इस प्रोग्रेस को रिपोर्ट करना होगा। तब शू उस स्टोन की हेल्प से प्रैक्टिस करने लगता है और तभी उसका सोलर सिस्टम में बहुत तेज बिजली चमकने लगती है, लेकिन तब उसकी तलवार वायलेंट होकर उस बिजली को चीर देती है और तभी शू आंखें खोलता है और लंबी सांस लेके कहता है कि आखिर ये स्टोन उस सोलर मैप में इतना वायलेंट क्यों था। तभी शू अगले दिन अपना स्टॉल लगाने जाने लगता है और देखता है कि उसके पड़ोसी तलवार बाजी कर रहा होता है। तभी शू उससे उसकी तलवार के बारे में पूछता है तो वो अंकल कहता है क्या वो इसे सीखना चाहता है, जिसपे शू कहता है कि हाँ सीखना तो है, मगर तब वो आदमी उसे ट्रेनिंग स्टार्ट करने का कहता है और साथ ही कहता है कि हम तुम्हारी प्रॉब्लम को भी साथ में डिस्कस कर लेंगे। तब शू अपना स्कूल खत्म होने के बाद उस आदमी के पास ट्रेनिंग करने आता है और वो आदमी उसे बहुत भारी भरकम बेल्ट्स देता है जो कि वो ट्रेनिंग करते वक्त पहनेगा, जिसपे शू कहता है कि हमें हमारी स्पेशल क्लास में पहले ही बता दिया गया है कि हमें अपनी स्ट्रेंथ को इंक्रीज कैसे करना है। जिसपे वो अंकल कहता है कि शोजिन एक टीचर जो कि 3 टेक्निक्स को सिखाता है और कहता है कि ट्रेनिंग करवाने के लिए उससे बेहतर कोई नहीं। और तब शू को सोचना होगा कि लेवल ए तक पहुंचने के लिए अच्छी खासी ट्रेनिंग करनी होगी। तब वो अंकल आगे बताने लगता है, लेकिन शू का दिमाग ये सोच रहा होता है कि शोचेन हमारी क्लास का कोई स्पेशल मेंबर तो नहीं, क्या ये वही है जो हमारी क्लास की स्पेशल एक्सरसाइज को डिजाइन करता है। तब वो ओल्ड मैन शू को बताता है कि तुम ट्रेनिंग के किसी स्टेप को स्किप नहीं कर सकते और वो उसे बताता है कि तुम्हें हल्के वेट बेल्ट से भारी वेट बेल्ट तक ट्रेनिंग करनी होगी। तभी शू हल्के वाले बेल्ट को उठाता है और उसे आसानी से हवा में उछालता है और उस ओल्ड मैन से पूछता है कि क्या वो डायरेक्ट हैवी बेल्ट से स्टार्ट कर सकता है। लेकिन ये सुन के वो ओल्ड मैन गुस्सा हो जाता है और शू को पॉइंट्स मिलते हैं। उसके बाद वो ओल्ड मैन शू को बताता है कि तुम्हारे पावर सिस्टम अवेकन हो चुका है, जिसकी वजह से तुम इन टास्क को बड़ी आसानी से पूरा कर सकते हो। जिसपे ओल्ड मैन एक पेपर के टुकड़े को टेबल से उठाता है और शू हैरान हो जाता है आखिर वो क्या करने वाला है। जिसपे वो ओल्ड मैन कंसंट्रेट करके उस पेपर में एनर्जी को भर के एकदम स्ट्रेट कर देता है और एक स्विंग से वो उस पेपर की एनर्जी को बाहर निकालता है और एक दीवार को चीर देता है। शू ये देख के हैरान हो जाता है
लेकिन ओल्ड मैन उसे इस फोकस टेक्निक की ताकत को समझाता है और वो शू को बताता है कि उसे एक टेक्निक को ही बहुत अच्छे से मास्टर कर लेना चाहिए। उसके बाद वो ओल्ड मैन एक जंग लगी तलवार सिलेक्ट करता है और शू को देता है और कहता है कि इस तलवार से हवा को काट दो, और ये सुनते ही शू ट्रेनिंग में लग जाता है। लेकिन फिर वो ओल्ड मैन शू के पास आता है और उसका पोस्चर ठीक करता है क्योंकि शू ने तलवार गलत तरीके से पकड़ रखी थी। तब वो देखता है कि शू ताकतवर तो बनना चाहता है लेकिन उसका फोकस क्लियर नहीं है। तब शू अपनी जैकेट को निकाल देता है और भी मेहनत से प्रैक्टिस करने लगता है और अब वो उस तलवार को और भी बारीकी से इस्तेमाल करने लगता है। लेकिन अब वो उस तलवार के 1000 स्टेप्स करने के बाद ही वो उस तलवार को चलाने का फर्स्ट स्टेप पूरा कर जाता है। अब अगले दिन स्कूल में शू का डिस्प्ले उसे दिखाता है कि सोचिन उसके घर में है, तो तब वो जल्दी से भागने लगता है और अपने घर आने लगता है और देखता है कि जायू और ओल्ड मैन शोजिन के साथ हैं और जायू पूछती है कि शोजिन वहां क्या कर रहा है, जिसपे सोचिन बताता है कि वो यहाँ पर कुछ लेने आया था। तब जायू वो चीज लेने चली जाती है घर के अंदर और तब शोजिन शू से पूछता है कि वो कौन है। तब शू अपने आप को इंट्रोड्यूस कराता है और कहता है वो पास के स्कूल का स्टूडेंट है, जिसपे शोजिन ओल्ड मैन से पूछने लगता है कि क्या ये आपका स्टूडेंट है, जिसपे ओल्ड मैन मना करता है कि वो उसके जैसे एफ रैंक के स्टूडेंट्स को टीच नहीं करता। उसके बाद शोजिन वहां से चला जाता है, जिसपे शू नोटिस करता है कि शोजिन लेवल बी का है, जिसपे ओल्ड मैन कहता है कि घबराओ मत, किसी को पता नहीं लगेगा कि मैं तुम्हें ट्रेनिंग दे रहा हूँ। जिसपे शू ओल्ड मैन से पूछता है क्या शोजिन ने उन्हें किसी तरह से परेशान तो नहीं किया, जिसपे ओल्ड मैन बताता है कि नहीं और अब सब कुछ ठीक है। तो वो जाने लगता है, लेकिन जाने से पहले वो ओल्ड मैन शू को एक टेस्ट ट्यूब देता है जिसमें सोडियम पोटाशियम एलॉय था और कहता है कि तुम इसकी मदद से अपने लेवल को चेक करते रहना। और उसी रात शू टेस्ट करने का सोचता है, लेकिन टेस्ट स्टार्ट करने से पहले वो यहाँ वहाँ अच्छे से देखता है और कहता है कि जो डिवाइन फ्रूट उसने थोड़ी देर पहले खाया था उसका इफेक्ट इसकी बॉडी पर लाजमी हो रहा होगा। उसके बाद जायू भी कहती है कि मैं भी ये टेस्ट करूंगी। फिर दोनों टेस्ट करते हैं। दोनों के ब्लड की वजह से उस सोडियम पोटाशियम अलॉय का कलर ब्लैक हो जाता है। तब शू उन टेस्ट ट्यूब्स के कलर को देखकर सोचता है कि उस चार्ट के मुताबिक ये कलर लेवल ए को शो कर रहे हैं और तभी उन दोनों के टेस्ट ट्यूब्स में बबल्स आने लगते हैं और शू की टेस्ट ट्यूब में ब्लू कलर की हो जाती है और जायो की टेस्ट ट्यूब ब्लैक कलर का बवंडर आने लगता है। वो दोनों नोटिस करते हैं कि उन दोनों के टेस्ट ट्यूब का पैटर्न उन दोनों के सेलेस्टियल मैप से मेल खाता है। तभी शू सोचता है कि क्या ये लेवल ए से भी ज्यादा हो सकता है। तभी शू ये जानने के लिए अपने रूम में मेडिटेट करने लगता है और तभी दो सोलर स्टार्स उसके स्पेस में आते हैं और वो दोनों चमकने लगते हैं। उसके बाद शू आंख खोलता है तो देखता है कि एक ब्लू लाइट ने उसकी पूरी बॉडी को कवर कर रखा है। तब वो टेबल में से एक चाकू को उठाता है और खुद को कट करने की कोशिश करने लगता है, लेकिन उसे चोट नहीं लगती। तो वो समझ जाता है कि जो नेबुला की सेकंड लेयर है वो इसे इंजरी से प्रोटेक्ट करती है और वो सोचता है कि जायो अपनी अवेकनिंग के साथ कैसे प्रोग्रेस कर रही है। तभी जायो अपने बेड से उठकर अपने सेलेस्टियल मैप में पहुंच जाती है और तभी हम देखते हैं कि उसके नेबुला स्टार्स बहुत ही ज्यादा डार्क होते हैं और तभी हम देखते हैं कि उनमें से एक स्टार ब्लैक होल की तरह अवेकन होके बहुत बड़ा हो जाता है और जायो को अपनी तरफ खींचने लगता है और तभी शू उसे जगाने के लिए उसके रूम में आ जाता है। जब वो रूम में आता है तो वो देखता है कि जायो अपने बेड पर खड़ी हुई है और उसकी आंखें भी काली हुई पड़ी हैं। तब शू जायो को आवाज लगाता है तो जायो अपनी नॉर्मल स्टेट में आ जाती है। जायो शू को गले लगाकर कहती है कि उसने अपना एक नेबुला स्टार को अवेकन कर लिया है, जिसपे शू उसे कांग्रेचुलेट करता है और बताता है कि उसने भी अपने 2 नेबुला स्टार्स को अवेकन कर लिया है, जिसे सुनकर क्यूट वे में जायो नाराज हो जाती है और तब शू उसे अपने स्टार को दिखाने के बारे में कहता है और तब जायो उसे कहती है कि वो नहीं दिखा सकती है, लेकिन तब वो अपनी पावर का यूज करते हुए अपने हाथ में एक चूंटी को समन कर देती है और शू को बताती है कि वो अपनी पावर की हेल्प से आसपास में मौजूद हर क्रीचर की एनर्जी को सेंस कर सकती है और वो शू को बताती है कि ये चूंटी एक दिन पहले ही मरी थी, लेकिन अब वो इसे समन करके उसको कंट्रोल भी कर सकती है। तब शू अपनी फिंगर को जायो की हाथ पे रखता है तो वो चूंटी शू के हाथ पे चढ़ जाती है। वो ये देख के इम्प्रेस हो जाता है कि चूंटी
कितनी असली लगती है। वो जायु से पूछता है कि क्या वो और भी ऐसा कर सकती है, जिसपे शू घर से बाहर आके उसकी एबिलिटीज को और भी चेक करने लगता है, जिसपे जायु अपनी पावर से एक ब्लैक बर्ड बना देती है जो कि हवा में उड़ते हुए जाके शू के कंधे पर बैठ जाता है, जिसपे शू जायु से पूछता है कि वो कब तक इस बर्ड को कंट्रोल कर सकती है और कब तक उसकी स्ट्रेंथ चली जाएगी। वो शू को बताती है कि उसकी एबिलिटी की कोई टाइम लिमिट नहीं है और वो ये करने में थकती भी नहीं है, और बताती है कि ये सारी एनर्जी उस ब्लैक होल में से मिलती है, जिस वजह से इसे कंट्रोल करने में ज्यादा एफर्ट नहीं लगते। उसके बाद सीन नाइट में शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि जायु फिर से उन डार्क आइज के साथ जागती है, लेकिन वो डार्क आइज जल्दी से खत्म हो जाती हैं। उसके बाद जायु जोर से शू के दरवाजा खटखटाने लगती है, जिसपे शू दरवाजा खोलता है और कहता है कि क्या मसला है, जिसपे शू देखता है कि एक काली परछाई वाला आदमी उसके फेस के बिल्कुल पास खड़ा हुआ है। शू डर जाता है, लेकिन इस आदमी को जायु ने समन किया था। इस पे हमें पता लगता है कि पिछली रात शू ने देखा था इसने चोरी और खून किया था, जिसपे शू अपनी पावर का यूज करके मामले को संभालने की कोशिश करता है और उस मामले को काउंटर करता है। जिसके बाद शू अपने सेलेस्टियल मैप से अपनी सोवार्ड को समन करके और उस आदमी को बहुत ज्यादा जख्मी कर देता है और उसे मार डालता है, और फिर शू की तलवार उसके पास वापस आ जाती है। इस आदमी को शू ने ही मारा था ताकि जायु की एबिलिटीज को चेक कर सके। उसके बाद जायु उसे समन करके दिखा देती है, जैसे कि उसने प्रॉमिस किया था। फिर शू कहता है कि मैं इस परछाई से डरा नहीं था, बल्कि मैं बहुत खुश हूँ कि तुमने इतनी प्रोग्रेस कर ली है। जिसके बाद शू पूछता है कि क्या तुम अपनी पावर को पूरा कंट्रोल कर सकती हो, जिसपे जायु कहती है कि हाँ बिल्कुल, मेरा इस पे पूरा कंट्रोल है, मैं जो चाहूँ इससे वो कर सकती हूँ, बस मुझे जो करना है उसके बारे में सोचना होगा। उसके बाद जायु उस परछाई को फाइट पोज में लगाती है, जिसपे शू जायु को सीरियस होकर कहता है कि तुम्हें अपनी पावर के बारे में किसी को नहीं बताना होगा, जिसपे जायु मान जाती है और कहती है कि मैंने इस आदमी की मेमोरी में से चोरी किए हुए पैसों को पता लगा लिया है कि इसने वो कहाँ रखे हैं। उसके बाद जायु शू को वो मेमोरी दिखाती है कि इस आदमी ने अपने दो दोस्तों जो कि अवेकिन हैं उनके साथ मिलके एक पहाड़ी पे छुपा दिए हैं सारे पैसे। उसके बाद सीन स्कूल में शिफ्ट होता है। सब अपने नए डायरेक्टर लेक्सिया का स्वागत करने के लिए आए होते हैं। तब लेक्सिया सबको कहता है कि मन लगा के पढ़ाई करना और आप लोग यहाँ से जा सकते हैं। तब वो सब सरप्राइज हो जाते हैं और शू को पॉइंट्स मिलते हैं और वो सब चले जाते हैं। उसके बाद स्पेशल क्लास में लेक्सिया और रोमन उन्हें एक वीडियो दिखाते हैं जिसमें हाल ही में हुए मर्डर्स और चोरी के सस्पेक्ट्स होते हैं, जिनमें से एक डी लेवल का और बाकी दो ई लेवल के होते हैं, और डी लेवल के बंदे के साथ ही शू लड़ा था और उसे मार डाला था। तब लेक्सिया कहता है कि क्या तुम लोग इन गुंडों को संभाल सकते हो, जिसपे रोमन लेक्सिया को इशारा करता है और वो अपना क्लॉक पहन लेता है और सबसे कहता है कि आज से मैं तुम सबका सुपीरियर हूँ, जो कि बी लेवल का है, और बताता है कि उसी रात वहां पे सी लेवल का भी एक गुमनाम बंदा भी मौजूद था, जिसने अपनी पावर और सोवार्ड से उस डी लेवल के गुंडे को मार डाला था। और तब लेक्सिया सब स्टूडेंट्स को कहता है कि अगर तुम में से किसी को पता है कि वो सी लेवल का बंदा कौन है तो मुझे या रोमन को रिपोर्ट करे। जिसके बाद वो कहते हैं कि इस मंथ से आप लोगों को कल्टीवेशन के लिए सारे रिसोर्सेस भी मिलेंगे। उसके बाद शू जॉन से पूछता है कि क्या ये स्पिरिट स्टोन ब्लैक मार्केट में बेचे जा सकते हैं, जिसपे जॉन सोचता है कि शू आखिर क्यों इन्हें बेचना चाहता है। शू को कल्टीवेशन के लिए इनकी नीड्स पड़ेगी, जिसपे शू कहता है कि उसे हमेशा पैसों की चिंता लगी रहती है, जिससे वो प्रैक्टिस में ध्यान नहीं दे पाता। जॉन उसे बताता है कि कम से कम ये एक जेम 1 लाख येन का बिकेगा। ये सुनकर शू बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है और फिर जॉन से कहता है कि क्या वो इन्हें खरीदेगा, जिसपे जॉन कहता है कि बिल्कुल नहीं, लेकिन मैं तुम्हें इसके लिए कस्टमर्स ला दूंगा। जिसपे शू इन स्टोन्स की प्राइस 1,20,000 फिक्स कर देता है और स्टोन्स जॉन को दे देता है और अपने बैंक डिटेल्स भी उसे दे देता है। जिसपे जॉन शू से वादा करता है कि वो इसके लिए कस्टमर्स ढूंढ देगा और डील भी करवा देगा। उसके बाद शू घर में आके मेडिटेट करने लगता है, लेकिन इस बार अपने 100% फोकस देता है और थर्ड नेबुला स्टार को भी अनलॉक कर लेता है और समझ जाता है कि वो जल्दी ही लेवल सी पर आ जाएगा।
उसके बाद वो सैर करने के लिए बाहर चला जाता है। तो तभी उसे एक अननोन नंबर से कॉल आती है और हमें पता लगता है कि ये कॉल उसके टीचर की थी, जो कि उसे डांटने लगता है और कहता है कि जल्दी स्कूल में आओ। जिसके बाद सीन चेंज होता है। हम देखते हैं कि एक आर्मर्ड कार इन सब स्टूडेंट्स को एक मिशन के लिए ले जाने लगती है, जिसपे शू पूछता है कि हम कहाँ जा रहे हैं। तो जॉन बताता है कि एक खंडर अभी अभी खुला है और हमें उसे प्रोटेक्ट करना है, इसलिए हमें वहां ले जाया जा रहा है। जिसपे शू पूछता है कि हमने खंडर के अंदर तो नहीं जाएंगे ना। जिसपे जॉन कहता है कि नहीं, अभी तो बिल्कुल भी नहीं, अभी हम बस लेवल ई के हैं, इसीलिए स्कूल को डर है कि हम खुद को डिफेंड नहीं कर सकते और सबसे ज्यादा स्कूल को डर है तुम्हारा, वो अभी लेवल एफ पे है। जिसपे शू पूछता है कि अब ये खंडर क्या है। जिसपे जॉन बताता है कि ये माना जाता है कि ये सारे खंडर इस जमीन पर एलियन ने बनाए थे और ये खंडर इन्वायरमेंट में चेंजेस की वजह से दिखना शुरू हुए हैं। और बताता है कि जब भी ये खंडर दिखे जाते हैं और इन पर कब्जा करने के लिए बाकी के मास्टर्स भी वहां आ जाते हैं, क्योंकि उनके अंदर से यूजफुल हर्ब्स, मैजिकल टूल्स और सबसे इंपॉर्टेंट वैल्यूएबल फॉर्मेशन आई होती है। लेकिन जब वो आई मिल जाती है तो पूरा का पूरा खंडर गायब हो जाता है। शू ये सुन के कहता है कि ये सब तो काफी मिस्टीरियस लग रहा है। जिसपे जॉन चुपके से शू से कहता है कि ये खंडर काफी समय बाद हमारी कंट्री में खुला है। फिर सब लोग उस खंडर की जगह पे पहुंच जाते हैं। तब रोमन बताता है कि ये मिशन काफी इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम चाहते हैं कि इस खंडर की सारी नॉलेज हम यहाँ खड़े हर एक स्टूडेंट को दे दें, और अगर कोई इस खंडर की इंफॉर्मेशन लीक करेगा तो वो स्पेशल क्लासेस से भी जाएगा और साथ ही उसके खिलाफ कोर्ट में केस भी फाइल किया जाएगा। जिसमें सभी स्टूडेंट हैरान हो जाते हैं। फिर वो सब एक जगह बैठ जाते हैं और कल्टीवेशन की प्रिपरेशन करने लगते हैं। लेकिन तब शू डिसाइड करता है कि वो क्लास के हेड को परेशान करेगा। फिर क्लास लीडर को गुस्सा दिला के कुछ पॉइंट हासिल कर लेता है। उसके बाद शू और जॉन साथ में वॉक करने पे आते हैं तो वो देखते हैं कि एक पहाड़ धुंध से घिरा हुआ होता है। जिसपे शू पूछता है कि ये धुंध कैसी है। जिसपे जॉन बताता है कि ये पोर्टल की फॉर्मेशन है ताकि सब लोग अंदर जा सके खंडर में। जिसके बाद लेक्सिया सायरन बजाता है और कहता है कि सब लोग इस खंडर के अंदर चले जाओ। जिसके बाद वो सारे धुंध में गुम हो जाते हैं और हम देखते हैं कि शू भी उसके अंदर फंस जाता है। फिर हम देखते हैं कि शू एक सुनसान जगह पे पहुंच गया है। उसने ये जगह कभी नहीं देखी है और कहता है कि आखिर मैं कहां पे आ गया हूं। तभी उसकी तरफ कुल्हाड़ी उड़ती हुई आती है। तब शू उससे बच के पीछे मुड़ के देखता है तो डर जाता है, क्योंकि उसके पीछे एक ज़ॉम्बी आ जाता है जिसने उस पे हमला किया होता है। उसके बाद ज़ॉम्बी शू से लड़ने लगता है, लेकिन शू उसके सारे वारों से बच जाता है और उसके बाद शू उस ज़ॉम्बी की कुल्हाड़ी छीन लेता है और उसे नीचे गिरा देता है, जिसपे ज़ॉम्बी की सारी हड्डियां टूट जाती हैं। लेकिन वो ज़ॉम्बी अब भी जिंदा होता है, रेंगते हुए शू के पास आने लगता है और फिर शू उसी की कुल्हाड़ी से उस ज़ॉम्बी के गले पर वार करता है, जिससे वो ज़ॉम्बी तुरंत मर जाता है। फिर शू एक ऊंची सी जगह पे जाता है और सोचता है कि आखिर ये खंडर कितना बड़ा है और सब लोग कहाँ गायब हो गए हैं। तभी जमीन के नीचे से और बहुत सारे ज़ॉम्बीज निकलने लगते हैं और फिर शू भागने लगता है और वो भागते भागते बहुत दूर निकल आता है और कहता है कि अगर वो ऐसे ही तेज भागता रहेगा तो ज़ॉम्बी इसके पीछे नहीं आ पाएंगे। लेकिन तभी कुछ स्टूडेंट्स की आवाज आती है जो कि भागते हुए शू के पास आ रहे होते हैं और वो शू को भी भागने का कहते हैं। तभी एक स्टूडेंट उनकी तरफ भागते आ रहा होता है, लेकिन उसे ज़ॉम्बी पकड़कर मार डालता है। ये सब देख के शू उस ज़ॉम्बी का सर उड़ा देता है और सारे ज़ॉम्बीज को मारने लगता है। उसके बाद एक ज़ॉम्बी शू को नीचे गिरा देता है और उसके ऊपर चढ़ जाता है, जिसपे एक स्टूडेंट कहती है कि क्या हमें उसकी हेल्प नहीं करनी चाहिए। जिसपे दूसरा स्टूडेंट कहता है कि हमें यही इंतजार करना चाहिए। फिर जो ज़ॉम्बी शू के ऊपर चढ़ा होता है, शू उसे भी मार डालता है और इन लोगों के पास आके पूछता है कि इन लोगों का आगे का क्या प्लान है। एक लड़का बोलता है कि यहाँ पर तो ज़ॉम्बी भी नहीं आएंगे, ये जगह सेफ है, हमें यहीं पर रुकना चाहिए इस धुंध के गायब होने तक। जिसपे शू कहता है कि ये जगह हमेशा के लिए सेफ नहीं रहेगी। जिसपे शू कहता है कि मेरे चले जाने के बाद क्या करोगे। जिसपे वो लड़की कहती है कि नहीं, तुम हमें छोड़ के कहीं नहीं जाओगे प्लीज। जिसपे शू कहता है कि ज़ॉम्बी जमीन में से निकलते हैं, अगर तुम्हें कुछ हिलता हुआ दिखे तो वहां से भाग जाना, ज़ॉम्बी ज्यादा दूर तक तुम्हारे पीछा नहीं कर पाएंगे। और कहता है कि अगर ज़ॉम्बी तुम्हारे सामने आ जाए तो उसकी गर्दन काट देना, जिससे वो मर जाएगा। जिसपे एक लड़का कहता है कि तुम हमारे साथ नहीं रुक सकते।
तब शू इसकी बात को इग्नोर करते हुए शू कहता है कि ये कुल्हाड़ी उनमें से एक ज़ॉम्बी की है, तो मैं इसे तुम लोगों की हेल्प के लिए छोड़ के जा रहा हूँ। जिस पे लड़की कहती है कि जब उस पे ज़ॉम्बी ने अटैक किया था, अगर हम उसकी हेल्प करते तो अब वो भी हमारी हेल्प करता और हमें ऐसे छोड़ के ना जाता। फिर दूसरी तरफ शू दोबारा ज़ॉम्बी से घिरा हुआ होता है और उनसे लड़ रहा होता है। फिर शू उनमें से एक ज़ॉम्बी की तलवार लेकर बाकियों को भी मार डालता है। फिर शू सूरज की तरफ देखकर कहता है कि अंधेरा होने वाला है और वो भागने लगता है ताकि कोई सेफ जगह ढूंढ ले, क्योंकि अंधेरे में और भी ज्यादा खतरा होता है। जिसके बाद वो एक ऊंची लोकेशन चूज करता है जिससे उसे आसपास के इलाके भी क्लियरली दिखेंगे और अगर ज़ॉम्बीज आ जाते हैं तो भागने में भी आसानी होगी। शू भाग ही रहा होता है कि तब उसे आसमान में एक रेड लाइट दिखती है और उसे लगता है कि ये कोई मैजिकल वेपन है। तो शू अपनी तलवार से उस लाइट को नीचे गिरा देता है और जहां वो लाइट गिरी होती है उस जगह पे पहुंच जाता है और देखता है कि वो कोई मैजिक वेपन नहीं बल्कि पबजी वाली फ्लेयर गन थी जो कि उस लड़के ने चलाई होती है। तब शू उस लड़के की तरफ देखता है और सोचता है कि क्या ये भी उस स्पेशल क्लास का स्टूडेंट है, क्योंकि ऐसे फ्लेयर गन किसी आम आदमी के पास तो नहीं हो सकती। जिसके बाद शू स्क्रीन में देखता है तो उसे उस लड़के का नाम की जगह नंबर दिखाई देता है। जिसके बाद शू उसके पास चला जाता है और तभी हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जिसमें एक आदमी कुछ लड़कों को कह रहा होता है कि इस ऑर्गेनाइजेशन ने तुम लड़कों को छोटी ही उम्र से ट्रेन करना स्टार्ट कर दिया था, इसलिए तुम लोगों का स्टेमिना और इंड्योरेंस बाकी तुम्हारी उम्र के लड़कों से ज्यादा है। जिसके बाद वो आदमी एक बॉक्स खोलता है जिसमें फ्लेयर गन्स हैं और वो सबको फ्लेयर गन दे देता है और कहता है कि जब तुम खंडर में अकेले हो जाओ या हेल्प चाहिए हो तो किसी सेफ जगह पे जाके इसे चला देना, जो भी तुम्हारे पास होगा वो तुम्हारी हेल्प के लिए आ जाएगा। उसके बाद प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जिसपे शू सोच रहा होता है कि ये लड़का हमारे स्कूल का तो नहीं है, क्योंकि वो लड़का शू को देख के काफी घबराया हुआ होता है। फिर शू सोचता है कि अगर मैं इस लड़के को ऐसे ही घूरता रहूंगा तो शाम तक मेरे 10,000 पॉइंट्स हो जाएंगे। उसके बाद शू उस लड़के को घूरना कंटिन्यू रखता है और पॉइंट्स कलेक्ट करता रहता है। कुछ देर बाद वो लड़का शू से कहता है कि क्या वो स्पेशल क्लासेस का स्टूडेंट है और वो किस सिटी से है, और नाम बताता है चैन चू यंग। जिस पे शू कहता है कि उसका नाम न्यूलाय है और वो नामयांग सिटी की स्पेशल क्लास से है। वो लड़का भी कहता है कि मैं भी इसी सिटी से हूँ। जिस पे शू कहता है कि नहीं, मैंने गलत बता दिया है, मैं जूजैंग सिटी से हूँ। और उससे पूछता है कि क्या उसे ये फ्लेयर गन स्कूल वालों ने दी है। तब वो लड़का कहता है कि हाँ, मुझे ये गन स्कूल वालों ने दी है। और फिर वो लड़का शू से पूछता है क्या तुम्हारे पास कोई गन नहीं है। जिस पे वो लड़का शू की तलवार को देखता है और कहता है कि क्या तुमने ये तलवार खंडर से उठाई है, क्या मैं इसे देख सकता हूँ। तब वो डर के एक दूसरे के पास आने लगते हैं। जब वो लड़का तलवार के पास आता है तो शू तलवार को पीछे खींच लेता है। इस बात पे उस लड़के को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो अपने इमोशंस को कंट्रोल कर लेता है और कहता है कि इट्स ओके, अगर तुम मुझे ये तलवार नहीं दिखाना चाहते तो तुमसे मिलकर खुशी हुई, क्योंकि मैं क्लास का लीडर हूँ तो मुझे अपने साथियों को ढूंढना होगा, तुम मेरे पीछे मत आना, कहीं जाके छुप जाओ। जिस पे शू कहता है कि मैं भी क्लास लीडर ही हूँ, मैं तुम्हारे पीछे आऊंगा। जिस पे शू कहता है मैं तुम्हें तुम्हारे साथियों को ढूंढने में मदद करूंगा। जिसके बाद वो लड़का तेज भाग के जाने लगता है, लेकिन शू उसका पीछा नहीं छोड़ता। फिर थोड़ा भागने के बाद उनके सामने जमीन से ज़ॉम्बीज निकलने लगते हैं, तो वो लड़का शू से ज़ॉम्बीज को मारने के लिए तलवार मांगता है। तब शू उसकी तरफ तलवार बढ़ाता है और बार बार पीछे खींच लेता है। जिसपे वो लड़का कहता है अबे साले एड़े, तलवार दे वरना ज़ॉम्बीज मुझे मार डालेंगे। जिसपे चैन ज्यादा परेशान हो जाता है और शू से तलवार छीनने की कोशिश करता है। जिसपे शू ज़ॉम्बी से डरने की एक्टिंग करने लगता है और चैन को धक्का देकर वहां से भाग जाता है। जिसपे चैन गिर जाता है और फिर उस पे एक ज़ॉम्बी अटैक कर देता है। जिसपे चैन अपनी स्लीव से एक चाकू निकालता है और उस ज़ॉम्बी को मुंह में डाल के उसे मार डालता है और भागने लगता है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और शू अपने पॉइंट्स को देख रहा होता है स्क्रीन पे, जो कि बढ़ रहे थे। जिसपे सोचता है कि मुझे नहीं लगता कि चैन उन ज़ॉम्बी से बच पाया होगा। और तब चैन भी थोड़ी देर बाद उसके पास पहुंच जाता है। जिसपे शू डरने की एक्टिंग करने लगता है और चैन बोलता है कि मुझे नहीं लगा था कि हम बच पाएंगे। जिसपे शू कहता है कि मुझे भी नहीं पता था कि मैं इमरजेंसी में इतना तेज भाग सकता हूँ।
और कहता है अब हमें कोई सेफ जगह ढूंढनी चाहिए, जिसपे चैन ये बात मान जाता है। तब वो दोनों एक ऊंची जगह पहुंचते हैं, आमने सामने बैठ जाते हैं। तब शू चैन से कहता है कि क्या उसे सोना नहीं, जिसपे चैन कहता है कि नहीं, जिसपे शू कहता है कि अच्छी बात है, तुम आसपास के एरिया की निगरानी रखना, तब तक मैं कल्टीवेट कर लेता हूँ। फिर शू जैसे आंख बंद करता है खर्राटे मारने लगता है, जिसपे चैन को लगता है कि शू सो गया है और वो मौका देख के वहां से भागने का सोचता है। और जैसे वो खड़ा होता है तो शू अपनी आंखें खोलता है, जिसपे चैन डर कर गिर जाता है और शू कहता है कि मेरी प्रैक्टिस हो गई। और साथ ही शू को पॉइंट्स भी मिले होते हैं। फिर सुबह हो जाती है, लेकिन वो दोनों सेम उसी वे में आमने सामने बैठे होते हैं। फिर शू को भूख लगने लगती है तो वो टॉयलेट का बहाना मार के चला जाता है और जाके एक पत्थर पर बैठता है और अपने मेन्यू में से एक टोफू का बाउल निकालता है और खाने लगता है। जिसके बाद वो थोड़ा सा खाना चैन के लिए भी ले आता है, लेकिन चैन उल्टा लेटा होता है, जिसपे शू अपनी तलवार चैन के टांगों के बीच में मारता है। जिसपे चैन कहता है कि ये क्या, तुम खाना लाए हो? जिसपे शू कहता है कि हाँ, कि मैं तुम्हारे लिए टोफू लाया हूँ। जिसपे चैन कहता है कि ये कैसे पॉसिबल है, तुम्हें ऐसी जगह पे टोफू कैसे मिल गए? तब शू उसे कहता है कि मैं तुम्हें कहानी सुनाता हूँ, और तब शू उसे मनगढ़ंत कहानी सुनाने लगता है। इसके बाद चैन काफी गुस्से में आ जाता है और उसका पेशेंस खत्म हो जाता है और तब वो अपने चाकू निकालकर शू पर हमला करने लगता है। ये दोनों एक दूसरे को बराबरी की टक्कर दे रहे होते हैं और तभी चैन शू की तलवार को गिरा देता है और अपने चाकू से शू पे वार करने लगता है कि उसके बाद शू उसके पीछे आ जाता है और उसके सीने के अंदर से अपनी तलवार निकाल देता है। जिसके बाद चैन कहता है कि लेवल सी, और ये कहते ही उसकी मौत हो जाती है। तभी शू वहां से जाने लगता है और वो जाते जाते सोचता है कि वो किसी को मारना नहीं चाहता था और कहता है कि अगर लाइफ ऐसी है तो मैं भी ऐसा ही रहूंगा। उसके बाद शू जंगल में पहुंच जाता है और वहां उसे खाए हुए सेब दिखते हैं और तब शू ऊपर पेड़ पे देखता है तो बहुत सारे सेब लगे होते हैं और फिर वो पेड़ पे चढ़ जाता है और जैसे वो एक सेब को तोड़ता है तो वहां बहुत सारी गिलहरियां आ जाती हैं और शू पे गुस्सा करने लगती हैं और शू को उनके भी पॉइंट मिलने लगते हैं। जिसके बाद वो जानबूझ के और भी ज्यादा सेब तोड़ने लगता है और सोचता है कि क्या गिलहरियों के पास भी सच में इतनी इंटेलिजेंस होती है कि वो नेगेटिव इमोशंस जनरेट करें। उसके बाद वो गिलहरियां शू को पत्थरों से मारने लगती हैं। तभी शू पेड़ से कूद जाता है और तभी वहां गिलहरियों का लीडर आ जाता है और वो एक बड़ा पत्थर उठा के शू पे फेंक कर मारता है, लेकिन शू उससे बच जाता है और भागने लगता है। जिसपे गिलहरियां अब भी गुस्सा कर रही होती हैं और शू को नेगेटिव पॉइंट्स मिल रहे होते हैं और उसके बाद भागते भागते अंधेरा हो जाता है और शू एक झरने के किनारे से पानी पीता है और बैठ के वो सेब को खाने लगता है जो कि उसने गिलहरियों से चुराए थे। जिसपे वो सोचता है कि आखिर ये खंडर कितना बड़ा है, क्योंकि मैं सुबह से भाग रहा हूँ और मुझे कोई इंसान नहीं दिखा। शायद ये खंडर अपने आप में ही एक अलग दुनिया या एक अलग डायमेंशन है। शू सोचता है कि फॉर्मेशन जरूर इस खंडर के मिडल में होगी और तभी वो खंडर के मिडल की तरफ भागने लगता है और तभी भागते भागते वो उन्हीं बच्चों के ग्रुप से जा मिलता है जिनको वो कुल्हाड़ी के साथ छोड़ के गया था। वो लोग शू को देखते हैं और उससे पूछने लगते हैं कि क्या वो कोई हेल्प ले आया। जिसपे एक लड़का शू से पूछता है कि क्या वो यहाँ पे अकेला आया है, जिसपे शू कहता है कि हाँ। तब सारे लोग सोचने लगते हैं कि ये बस अकेला ही था और सारा दिन गुजर गया और ये इतने सारे ज़ॉम्बीज़ से बच गया, यहाँ तक कि इसे कोई चोट तक नहीं आई, तो सोचो ये कितना स्ट्रांग होगा। जिसपे शू उनसे पूछता है कि तुम लोगों ने कब से कुछ भी नहीं खाया है। जिसपे एक लड़की बताती है कि उन्होंने 3 दिन से कुछ नहीं खाया। वो तो शुक्र है कि एक लड़का पानी लेके आया था, वरना हम लोग कब के मर गए होते। और जिसपे वो लड़की रोने लगती है और शू से कहती है कि क्या तुम हमें प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ नहीं रुक सकते। जिसपे शू कहता है कि हाँ, बस एक रात के लिए। उसके बाद सब लोग बैठ जाते हैं और शू अकेले अकेले पत्थर पे बैठ के फ्रूट्स खा रहा होता है और कहता है कि मैं ये फ्रूट उस जगह से ले आया हूँ, अगर तुम लोग 2 दिन तक इस तरफ चलते जाओगे तो तुम्हें भी फ्रूट मिल जाएगा। जिसके बाद एक लड़का शू के पास आ जाता है और उसे कुल्हाड़ी दिखा के कहता है कि तुम्हें ये फ्रूट हमारे साथ भी शेयर करना होगा। तब शू उस लड़के को वही कहानी सुनाने लगता है जो उसने चैन को सुनाई थी।
जो सुन के उस लड़के का दिमाग खराब होने लगता है और उसे गुस्सा आने लगता है, लेकिन शू को पॉइंट्स मिलते रहते हैं और वो लड़का गिर जाता है और फिर शू उससे कुल्हाड़ी छीन लेता है। ये देख के सब लोग शॉक हो जाते हैं और फिर शू उस लड़के को कहता है कि तुम्हें कुल्हाड़ी चाहिए या तलवार, लेकिन शू कहता है कि सॉरी, ये दोनों मेरी हैं। जिस पे शू कुल्हाड़ी और तलवार दोनों लेकर चला जाता है और कहता है कि वो फॉर्मेशन को ढूंढ लेगा और जायु के सामने अपनी कल्टीवेशन कर पाएगा। के साथ इस एनिमे का पार्ट 1 यहीं खत्म होता है। अगर आप लोगों को ये एनिमे पसंद आया तो मैं इसका पार्ट 2 जल्द ही अपलोड करूंगा। तो अभी के लिए इतना ही और मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना यार।